जी, क्या हाल है सभी के। हाय, आई एम विशु बर्मन और आप देख रहे हैं मेरे साथ लेक्चर नंबर 22। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे स्पेशल इकोनॉमी जोन के बारे में कि क्या होता है स्पेशल इकोनॉमी जोन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एफडीआई के बारे में, एफआई के बारे में, एफपीआई के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा और लेक्चर का आप रिविज़न भी कर रहे होंगे। मैं जो भी कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ इकोनॉमी में, वे कीवर्ड्स होते हैं पूरी इकोनॉमी के, उन पर पूरा इन डेप्थ में आपको कवरेज देता हूँ। आज इसी तरह हम देखेंगे स्पेशल इकोनॉमी जोन के बारे में, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और इन डेप्थ तक जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, देखते हैं कि स्पेशल इकोनॉमी जोन होता क्या है ना। आखिर इसको स्पेशल नाम ही क्यों दिया गया है, इसको स्पेशल ही क्यों बोला गया है ना, क्या है आखिर ये, चलिए देखते हैं। अब मान लो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ स्पेशल इकोनॉमी जोन के लिए, आप लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लो एक आपको फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, एक फैक्ट्री लगानी है और ये फैक्ट्री होगी मोबाइल बनाने की। किसकी? मोबाइल बनाने की फैक्ट्री आपको लगानी है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको फैक्ट्री तो लगानी है बट परेशानियाँ भी बहुत हैं। ठीक है, परेशानी कैसे? एक मान लो एक परेशानियाँ हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा है। एक तो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बहुत ज़्यादा है। सेकंड परेशानी है कि यार लाइसेंस सिस्टम है, लाइसेंस सिस्टम हो गया। लाइसेंस सिस्टम होगा तो भाई लंबी प्रक्रिया होगी, समझ रहे हो। दूसरी बात है लंबी प्रक्रिया लाइसेंस के लिए कैसे? सपोज दैट आप मोबाइल फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो, इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री पे जाओगे, वहाँ पे अपना फाइल जमा करोगे, वहाँ से मिनिस्टर जो है स्टेट मिनिस्टर होगा या सेंट्रल मिनिस्टर होगा, वो मोहर लगाएगा, फिर आपको अनुमति देगा, तो एक लंबा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो लाइसेंस सिस्टम हो गया। ठीक है, दूसरी बात कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, किस पर? इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भाई आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। फिर आपको देखना है कि भाई जहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पे ना तो बिजली है ना पानी है, यदि है तो उनकी फैसिलिटी कम है। मान लो लाइट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जहाँ आप फैक्ट्री लगा रहे हो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 10 घंटे रह रही है 24 घंटे में से। ठीक है, पानी भी नहीं है सही से, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है जहाँ आप फैक्ट्री लगाने वाले हो। ठीक है, अब सरकार बोलती है कि यार एक काम करो, हम एक ऐसा जोन बनाते हैं, एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहाँ पर, अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम ना एक काम करते हैं, सारी दिक्कतों को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एक ऐसा जोन बनाएंगे यहाँ जो अपनी फैक्ट्री लगाएगा उसको ना तो लाइसेंस सिस्टम से गुजरना होगा, ना ही उसे टैक्स देना होगा हाई टैक्स। ठीक है, ना ही उसे कस्टम ड्यूटी देनी होगी। ठीक है, यहाँ सिर्फ वो बिज़नेस करे आराम से रिलैक्स होके। ठीक है, यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री लग गई। ये क्या लग गई? फैक्ट्री लग गई। मोबाइल के साथ साथ बहुत सारी और लोगों ने अन्य अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगा दी हैं। ठीक है, किसी ने मोबाइल की फैक्ट्री लगा दी है, किसी ने कार इंडस्ट्री लगा दी है, किसी ने कुछ लगा दिया है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन का काम होने लगा, यहाँ फैक्ट्री बनने लगी। क्यों? गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई आपको इस एरिया में जो है टैक्स नहीं देना या बहुत ही कम टैक्स होगा, लाइसेंस जो हमारी प्रक्रिया है वो नहीं होगी, कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। ठीक है, ये सब नहीं होंगे। यहाँ आप रिलैक्स होकर अपनी फैक्ट्री लगाइए और बिज़नेस कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है, प्रोडक्शन कीजिए। तो जो ये जब गवर्नमेंट ने ये जो जोन बनाया है, इसी जोन को बोला जाएगा, आपका नाम दिया जाता है स्पेशल इकोनॉमी जोन। क्या बोला जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम बोलते हैं SEZ। सॉरी फॉर एक्सटर्नल साउंड। ठीक है, तो आप समझ गए क्यों कहा गया है स्पेशल इकोनॉमी जोन। स्पेशल इकोनॉमी जोन सिंपल बात है, मैं दो टूक में बोलूँगा। इसलिए कहा गया है, गवर्नमेंट ने एक ऐसा एरिया बनाया है जहाँ पे आप आराम से बिजनेस करने के लिए ना तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत है, ना लाइसेंस सिस्टम से गुजरने की ज़रूरत है, कस्टम ड्यूटी भी बहुत कम होती है, आपको सुविधाएं मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है आपको फुल लेवल पर, वाटर सप्लाई आपको फुल लेवल पर मिल रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको सुविधा हो रही है,
कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो ऐसे इकोनॉमी जोन को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन, SEZ। ठीक है, यही कहलाता है आपका स्पेशल इकोनॉमी जोन। चलिए अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, उसको बड़े ध्यान से समझना। एक एग्जांपल लेते हैं ना, एक श्री सिटी है, SRI श्री सिटी है, ये है स्पेशल इकोनॉमी जोन। ठीक है, ये कहाँ का श्री सिटी कहाँ की स्पेशल इकोनॉमी जोन के अंदर आ रही है? ये आती है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये बोलो ये आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर श्री सिटी में क्या हुआ है, यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी कंपनियाँ का फैक्ट्री देखेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखेंगी इस श्री सिटी जोन में, क्योंकि ये क्या है स्पेशल इकोनॉमी जोन। और स्पेशल इकोनॉमी जोन क्या करता है आपको, अभी हमने पिछले बताया था, अभी देखो इसीलिए बताया ना कि टैक्स कम करता है, कस्टम ड्यूटी कम करता है, टैक्स ना के बराबर होता है, लाइसेंस सिस्टम को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हाई लेवल मतलब 24 घंटे रह रही है, वाटर सिस्टम वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा ही एक जोन है श्री सिटी जो है आंध्र प्रदेश का, जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे पेप्सिको हो गई। ठीक है, पेप्सिको कंपनी है, आप देखोगे फॉक्सकॉन कंपनी है, कौन ये आईफोन पार्ट्स की कंपनी है, ये आईफोन के क्या बनाती है, पार्ट्स बनाती है। क्या बनाती है? आईफोन के पार्ट्स बनाती है, फॉक्सकॉन पार्ट्स कंपनी है। ठीक है, फिर है इसूजू कंपनी है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या है स्पेशल इकोनॉमी जोन। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था इसलिए मुझको पॉज करना पड़ा वीडियो। चलिए देखते हैं। ठीक है, पेप्सिको, फॉक्सकॉन, ठीक है, इसूजू, ये बड़ी बड़ी कंपनी बिग कंपनियां हैं जो है श्री सिटी में। और श्री सिटी क्या है स्पेशल इकोनॉमी जोन है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो अब आप ये देख लो, यहाँ पर ये फॉक्सकॉन जो कंपनी है, जो आईफोन जो बड़ा ही फेमस ब्रांड है, ठीक है, इसने भारत में मोबाइल पार्ट्स को बनाना स्टार्ट किया, पार्ट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इसको सुविधा हुई, यहाँ पे इसको फैसिलिटी मिली है, ना ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ना ज़्यादा लाइसेंस सिस्टम प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिली है, सब कुछ अच्छा लेवल पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इसलिए इस कंपनी ने अपनी सुविधा, क्योंकि हर कोई कंपनी चाहती है कि भाई मैं अपनी फैक्ट्री वहाँ पर लगाऊँ जहाँ पे मुझे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम ना हो, व्यापार करने में, प्रोडक्शन करने में, या जो मैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ मैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, समझ रहे हो? अब क्या हुआ कि अब मान लो मोबाइल पार्ट्स बनाए, प्रोडक्शन हुआ, ये पार्ट्स कौन बना रही है? आपकी बना रही है फॉक्सकॉन कंपनी। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ तो फिर क्या होगा? आईफोन सिर्फ इंडिया में तो चलता नहीं, अदर कंट्रियों में भी चलता है, तो ये पार्ट्स का क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। और जब एक्सपोर्ट होगा तो आपका क्या बढ़ेगा? FDI बढ़ेगा ना, FDI आएगा आपके पास, क्योंकि FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको लास्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है कि व्हाट इज़ द फॉरेन डायरेक्ट इंडेक्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, सॉरी, मतलब ये हो गया आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, हिंदी में बोले तो, है ना। अब FDI आएगी, भाई बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेगी ना, जो फॉक्सकॉन का जो कंपनी है जो इंडिया में लगी हुई है, जब वो प्रोडक्शन अच्छा करेगी तो बाहर की कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करेगी इस कंपनी में, तो हमारे पास तो FDI आएगा। ठीक है, तो FDI क्या होगा? हमारा इंक्रीज़ होगा, सिंपल सी बात है। और जब FDI इंक्रीज़ होगा तो मैंने आपको बताया था FDI इंक्रीज़ होने पर हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी हमको मिलेंगी, न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास आएंगी, वे बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल बता दिया मैंने आपको श्री सिटी का। ठीक है, और एक और फ़ायदा हुआ है, जब से श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमी जोन में आया है तो श्री सिटी ने क्या करा है, पूरे इलाके को, जो पूरा आसपास का एरिया था उसको इंडस्ट्रियल हब बना दिया है। क्या बना दिया? उनको इंडस्ट्रियल हब बना दिया है श्री सिटी ने, अपने आसपास के पूरे इलाके को रोज़गार दिया, सब कुछ दिया ना, सब होता था। ठीक है, और वहाँ अब श्री सिटी में, यहाँ पे श्री सिटी में
200 प्लस फॉरेन कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं 200 प्लस सिटी सिटी में। वो भी क्यों हो पाया है? क्योंकि वो स्पेशल इकोनॉमी जोन में आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एक और एग्जांपल से हम थोड़ा समझते हैं। सिटी सिटी का मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल लेते हैं हम अपने छोड़े अपना नहीं, अपना तो मैंने ले लिया सिटी सिटी का। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपका चीन का। ठीक है, चीन में एक सिटी है, लिख देता हूँ, शेंज़ेन करके एक सिटी है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती है, पहली बात। ठीक है, ये चाइना की है। कौन सी सिटी है? चाइना की है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, शेंज़ेन एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आने से पहले एक स्मॉल टाउन था, या बोलो कि छोटा सा एक गांव था। ठीक है, स्मॉल विलेज था। ठीक है, लेकिन 1981 में चीन ने इसको जो चाइना है वो इसको किस में लिया है? 1980 में चाइना इसको लिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ले आया तो आप सिंपल सी बात है, जहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली सी बात है बढ़ेंगी। जैसे ही शेंज़ेन को चाइना 1980 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लाया तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी बाढ़ आ गई, प्लस मतलब बहुत ज़्यादा हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्लस इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें बढ़ोतरी हो गई एक लेवल तक। ठीक है, यहाँ देखने लगे कि भाई विदेश से इन्वेस्टमेंट होने लगा। जब इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी और स्पेशल इकोनॉमी जोन में होंगी तो ऑब्वियसली सी बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, FPI यदि आपको समझना है तो मेरे लास्ट लेक्चर में जाके समझ लीजिए। लेक्चर नंबर है 21, जहाँ तक मेरे ध्यान है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरी बात बताऊँ। जो शेंज़ेन है वो दुनिया का इस टाइम टेक कैपिटल है, टेक्नोलॉजी कैपिटल है। जैसे हमारे किसी भी एक कंट्री की क्या होती है? कैपिटल होती है ना, सिटी। ऐसे ही वर्ल्ड के टेक के मामले में शेंज़ेन कैपिटल है। ठीक है, शेंज़ेन जो है वो क्या है? वर्ल्ड का टेक कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर शेंज़ेन में ना बड़ी बड़ी कंपनियाँ लाइक जैसे हुआवेई, सॉरी ये गलत बोल रहा हूँ, तो चाइना की कंपनी है हुआवेई है ना, हुआवेई। ठीक है, या DJI, ठीक है, टेंसेंट, यहाँ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे के अकॉर्डिंग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कुछ स्पेशल इकोनॉमी जोन के पॉइंट्स। चलिए अब हम देख रहे हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमी जोन है इससे हमारे इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ है? ठीक है, आइए देखो, पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो हम एक्सपोर्ट है उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। हमारा एक तो एक्सपोर्ट बढ़ा है। स्पेशल इकोनॉमी जोन कब लाए थे हम इंडिया में? ये लाए थे स्पेशल इकोनॉमी जोन को, हम लाए थे स्पेशल इकोनॉमी एक्ट 2005 के तहत, स्पेशल इकोनॉमी जोन एक्ट 2005। ठीक है, इसके बाद से जो हमारा एक्सपोर्ट है ना वो 2x की स्पीड से बढ़ा है, 2 गुना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा सीधी सी बात है हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा बिकॉज जब उसका रीज़न है, जब स्पेशल इकोनॉमी जोन है तो मैंने अभी आपको क्या बताया, स्पेशल इकोनॉमी जोन के द्वारा क्या होगा, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया कंपनियाँ लगेंगी, अच्छी अच्छी कंपनियाँ लगेंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी बढ़ेगा। जब FDI बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हमारा। ठीक है, फिर हमारा FDI भी इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, जैसे सिटी सिटी हो गया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो
तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यदि हम स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाते हैं। ठीक है, सिंपल है, स्पेशल इकोनॉमी जोन होगा। अब एक पूरी तरह से समझा देता हूँ, एक चैन बना देता हूँ। ठीक है, चैन कैसे बनाऊँगा, सपोज दैट ये देखो, इसको हमने स्पेशल इकोनॉमी जोन घोषित कर दिया। ये एक इलाका है हमारे इंडिया का, उसको हमने बोल दिया SEZ। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमी जोन। ठीक है, जब स्पेशल इकोनॉमी जोन होगा तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, टैक्स ना के बराबर। दूसरा भाई, कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो फैसिलिटी है उसको बढ़ावा होगा। लाइसेंस सिस्टम जो है वो नहीं होगा। जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कंपनियां जो हैं वो ग्रो करेंगी। क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। कंपनियां ग्रो करेंगी तो बाहर से क्या आएगा हमारे पास, FDI आएगा। और FDI आएगा तो हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी। ठीक है, तो ये सब मिलकर आप खुद ही देखो ना, क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। इंडिया को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, FDI, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। तो ये हो गया आपका एक स्पेशल इकोनॉमी जोन के, मैंने आपको बता दिया इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ बनाने से, क्या होता है स्पेशल इकोनॉमी जोन। अब देखते हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग क्या है। ठीक है, चैलेंजिंग देख लेते हैं। जैसे मैं आपको चैलेंजिंग बता देता हूँ, चैलेंजिंग देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चैलेंजिंग है। देखो, पहला ही है कि भाई जितना भी लैंड, भाई देखो मैंने क्या क्या अभी आपको देखा होगा कि जो मैंने श्री SRI स्पेशल इकोनॉमी जोन आंध्र प्रदेश की बात की है, ये पहले एग्रीकल्चर लैंड था। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड था, वहाँ से सारे एग्रीकल्चर लैंड में जो है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को साफ़ किया गया, उसको फैक्ट्री लायक बनाया गया, वहाँ कंपनियाँ लगाई गई। ठीक है, ऐसे ही एक केस होता है हमारा जो लैंड से जुड़ा हुआ एक केस है। ठीक है, वो है नंदीग्राम। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का केस है। ठीक है, ये नंदीग्राम की हम भूमि जो लैंड है उसको हम स्पेशल इकोनॉमी जोन में ऐड करने वाले थे, बट नंदीग्राम के लोगों ने इसका विरोध करा है। ठीक है, आंदोलन किया है, मूवमेंट शुरू किया है इसके लिए। वे चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, उसको एग्रीकल्चर ही रहने दें, इस पर कुछ भी स्पेशल इकोनॉमी जोन ना बने। ठीक है, दूसरा है कि हमारे स्पेशल इकोनॉमी जोन में एक चैलेंज देखा गया था हमारा कोविड-19 में क्या देखा गया, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया। ऑब्वियसली सी बात है, मार्केटें बंद होने लगी थी, डाउन होने लगी, तो एक्सपोर्ट कम हो गई होगा, है ना। दूसरी बात है, जब हमको पता है हमको टैक्स से रिलैक्सेशन मिल रहा है, या टैक्स हमको रिलैक्सेशन दे रहा है या कम हो रहा है टैक्स, ठीक है, तो ऐसा क्या करती है कंपनियां ना, फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को स्पेशल इकोनॉमी जोन में क्या करती हैं, रजिस्टर कर लेती हैं, कि जिससे हमें सरकार को टैक्स देना ही ना पड़े। भले ही वे ग्रो नहीं हो रही हैं, वे अच्छा काम नहीं दे पा रही हैं, अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पा रही हैं, फिर भी अपने आप को बचाने के लिए स्पेशल इकोनॉमी जोन में रजिस्टर करवा लेते हैं। ठीक है, जो कि गलत तरीका है ना। चलिए, तो ये इसके कुछ चैलेंजिंग हैं। अब हम कुछ कंक्लूज़न देखते हैं। कंक्लूज़न देखते हैं। तो कंक्लूज़न में हम बोल सकते हैं कि जैसे शेंज़ेन हमारी सिटी थी ना, मैंने देखी ना चाइना की शेंज़ेन सिटी की बात की थी मैंने, जो स्पेशल इकोनॉमी जोन में है, जिसमें जो एक बोल सकते हैं वर्ल्ड टेक कैपिटल बन चुकी है ना। तो इसी के मॉडल के आधार पर हम अपनी जो सिटी जो है आंध्र प्रदेश में, है ना, उसको हम ग्लोबल लेवल पर पहचान दे सकते हैं। उसको ग्लोबल लेवल पर हम क्या बना सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर हम उसको क्या बना सकते हैं बताइए। हम उसको बना दें ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब, यदि हम उस पर सही से और काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, ये बन सकता है
है ना। तो ये इसका एक कंक्लूजन है कि शेंज़ेन की तरह भी हम अपनी सिटी को एक ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब की पहचान दिला सकते हैं। ठीक। तो आज का लेक्चर में हमने कवर कर लिया है कि क्या होता है स्पेशल इकोनॉमी जोन के बारे में, इन डिटेल देख लिया हमने, चैलेंजिंग देख लिए, कंक्लूजन देख लिए, डिटेल देख लिए, सब चीज़ के बारे में हमने बात कर ली है विद एग्जाम्पल। आपको यदि मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड चलिए, टेक केयर, बाय बाय।